बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास। नया व्लॉग है, नया मौजू है। मैं अलबत्ता पुराना हूँ। और कैसे हैं आप सब लोग? मेरा सलाम भी कबूल कीजिए। और आज का जो मौजू हमने चुना है वो मोहब्बत है। और मोहब्बत भी वो जो पुरानी मोहब्बत हो, कभी कभी वो जीने नहीं देती, कभी मरने नहीं देती, कभी लड़ने नहीं देती, कभी लड़ा देती है। जो मोहब्बत का एंगल हम लेते हैं, जो मैच्योर ना हो, जहाँ शादी ना हो या अल्लाह को कबूल ना हो कि आपका रिश्ता उस मोहब्बत से नहीं हो रहा, तो इसका मतलब फिर होता है या तो अल्लाह से लड़ पड़े, वो लड़ेंगे तो उसको नाराज़ करेंगे, बाकी ज़िंदगी सारी खैर व बरकत से आप महरूम हो जाएंगे। दूसरा, मुआशरे से लड़ पड़े, तो मुआशरे से लड़ेंगे, कोई उल्टी सीधी हरकत करेंगे जो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, तो रांदाए दरगाह हो जाएंगे। तीसरा, अगर आप फिर भी ज़िद करके वहाँ चले गए तो कुछ अर्से के बाद वहाँ से वॉमिट हो जाएंगे। ये तीनों सूरतें होती हैं। चौथी सूरत वो होती है जो अक्लमंदी की, दानिशमंदी की, कि अगर एक चीज़ वाइबल नहीं है, फिजिबल नहीं है, लड़का आपको पसंद था, लड़की पसंद थी, उसके माँ बाप नहीं मान रहे, आपका फैमिली स्टेटस, आपका सोशल स्टेटस, आपका जो मॉनेटरी और इकोनॉमिकल स्टेटस है उससे मैच नहीं कर रहा, कहीं कहीं फ़िरका मैच नहीं कर रहा होता, तो दानिशमंदी ये है कि वहाँ टक्करें मारने की बजाय जो गेम के असूल हैं उनके मुताबिक चलें और आगे निकलें। जब बहुत सी लड़कियों को मैं ये समझाता हूँ कि ऐसा न करो, अब ये नहीं हो पाएगा, तो अब तुम आगे चलो, जो घर में रिश्ते आ रहे हैं उनमें से को कबूल कर लो, तो फिर कुछ हफ्तों के बाद, कुछ महीनों के बाद उनका मैसेज आता है या वो ख़ुद आ जाती हैं, सर वो तो मैसेज करने से बाज नहीं आ रहा, वो तो कहता है मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता और तुम्हारे जाने के बाद अब मैं तुमको ज़्यादा याद करता हूँ। तो मेरा पहला सवाल होता है कि ए अक्लमंद खातून, जो रास्ता बंद कर दिया तो किसी चोर के लिए उसका खिड़की क्यों खोली हुई है? मेन दरवाज़ा बंद हो गया, आपका दिल इस बात पे यकसू हो गया कि अब रिश्ता यहाँ नहीं होना, तो जब भी आप फिर चोर दरवाज़ा खोलोगे तो वहाँ पे डाका पड़ेगा और ये डाका आपकी ज़िंदगी की बड़ी बड़ी खुशियों को रौंद के खा जाएगा, ख़त्म कर देगा। अब आप पूछेंगे वो कैसे? आप सोचिए कि जो पुराना महबूब है वो डायलॉग बोलने से बाज नहीं आएगा, चूँकि अब तो वो महरूम हो चुका है, तो वो महरूम महबूब जो है हमेशा दुखी, रोने वाले इमोजी भी भेजेगा, शेर भी भेजेगा, पुरानी जो यादें हैं उनको ताज़ा करेगा और आपकी यकसुई को ख़राब करेगा। वो कहते हैं भंड करेगा, यानी आपकी मेहंदी होने वाली होगी और आपको उसके मैसेजेस आ रहे होंगे और आप उसको सोच रहे होंगे कि खाए पत्नी ये बेहतर है कि वो बेहतर है। निकाह वाले दिन मैसेजेस आ रहे होंगे, पत्नी ये बेहतर है कि वो बेहतर है। तो ऐसी बेवकूफ़ी, अब आप सुहागरात पे पहुंच गए, तैयारी पे चले गए और अचानक मियाँ ने आपका फ़ोन देख लिया और वहाँ मैसेज आ रहे हो, अच्छा सुहागरात मुबारक, कभी हम भी तुम भी थे आशना, कभी तुम्हें याद हो कि ना याद हो। अब ये आम सा शेर है, उस मौके पे ये आम सा नहीं है, उस मौके पे इसके मानी बदल जाते हैं। कभी हम भी तुम भी से आशना, आप सुहागरात को भेज रहे हो, भेजने वाला भी गधा, गधे का बच्चा, और जो वसूल करने वाली वो उससे बड़ी उसकी कम्युनिटी की, यानी उसी गधों वाली कम्युनिटी की, कि जिसके साथ अब आप ज़िंदगी का सफ़र शुरू करने वाले हो या कर चुके हो। आपको अब भी अकल नहीं आई कि उस पुराने गधे का रास्ता बंद करना है? उसको ब्लॉक क्यों नहीं किया? जब मैं पूछता हूँ क्यों नहीं ब्लॉक किया तो कहते सर वो दिल नहीं माना, दिल नहीं किया, उसका दिल टूट जाएगा। नामा कुलो, अगर दिल टूटने का था तो फिर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते, उसके साथ भाग जाते, ज़िंदगी बर्बाद हो जाती ना, दिल तो उसका ना टूटता। मतलब तुम उस दिल के मामे लगते हो, तुम उस दिल की चाची हो, खाला हो, ताई हो। अब जो पहली रात डिवोर्स होती है ऐसे केसेस में, पहले तो ये नहीं होती थी, इन मैसेजेस की वजह से। जब मैं कहता था कि अपने मोबाइल साथ ना लेके जाएं, कौन सी मुसीबत है, मतलब मुझसे को सख्त बात निकलती है, किसका फ़ोन आना है उस रात? शादी की अब जा रहे हो, क्या किसी उस्ताद मोहतरम ने याद करना है? क्या किसी दूध वाले ने याद करना है कि बीबी बिल क्यों नहीं देता?
क्या किसका फ़ोन आना है जो साथ रखा हुआ है ऑन करके? कोई ज़रूरत ही नहीं थी ले जाने की, पर लेके गए। फिर आप वहाँ बैठे हो, शबे ज़फ़ाफ़, बेड ऑफ रोज़ेज़, और वहाँ आप कांटों के मैसेज खोल खोल के पढ़ रहे हो। जूते नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? ये जूते पढ़ने वाजिब हैं, चूँकि यू इन्वाइटेड फॉर दैट। वो अंग्रेज़ी में एक प्रोग्राम आता था, यू आस्क फॉर इट। तो इनफैक्ट ये भी वो वाला मामला हो। सो ए अक्लमंद लड़कियों, पुरानी मोहब्बतों को फ़ौरन ब्लॉक किया करो। पुरानी मोहब्बतों से जुड़ी हुई हर चीज़ को, हर याद को, हर ख़त को, हर तस्वीर को डिलीट किया करो, ख़त्म किया करो। और आपकी जो आईडीज़ हैं और आपके जो फेसबुक है और जहाँ जहाँ भी हैं, हर बंदे को इतनी अकल है, वो ट्रेस करता है कौन कौन कमेंट्स करता है। कमेंट्स करने के, अब जैसे हमें कमेंट्स आते हैं, कुछ वकी से करते हैं, इधर से दुखी तकलीफ़ देने वाले, कुछ नॉर्मल कमेंट्स करते हैं, कुछ मोहब्बत से कमेंट्स करते हैं। अच्छा, कुछ के लफ्ज़ों में डबल मीनिंग्स होती है, तो पता चल जाता है कौन किस इंटेंशन से बात कर रहा है। और मोहब्बत के मामले में, नए सफ़र के मामले में ये हमाकत नहीं करनी चाहिए। इसी तौर पे एक हमाकत और नहीं करनी चाहिए। आप कहीं क्रिकेट का मैच देखने गए हो और आपकी पसंदीदा टीम वहाँ हार रही हो, तो क्या आप ग्राउंड में घुस जाओगे और ख़ुद बैटिंग शुरू कर दोगे या दूसरों को जूते मारने लग जाओगे? नहीं करना चाहिए। कबड्डी का मैच हो, हॉकी का मैच हो, क्रिकेट का हो या पॉलिटिक्स का हो, पॉलिटिक्स भी मैच है। ये मैच जो अभी हुआ इलेक्शन का, इसके बारे में इतने सवाल आए, सर आपने इस पर कुछ नहीं कहा। असल में कहना ला हासिल है, फजूल है बिल्कुल। एक मैच था, रेफरी थे, 2 खिलाड़ी थे, 3 खिलाड़ी थे और मैच हुआ। अच्छा, अगर केपी में पीटीआई जीत गई वो ठीक है, वहाँ से सिंध से पीपल्स पार्टी जीत गई, स्वीप किया, वो ठीक है। यहाँ मुस्लिम लीग जीत गई, ये क्यों नहीं ठीक? यानी जिस इलेक्शन कमिश्नर ने वहाँ की धांधली को या फैसले अपनी मर्ज़ी के बनाए या नहीं बनाए, यहाँ भी उसने वैसे ही किया। तो या तो असूल सब पे एक जैसा हो कि सारे इलेक्शन ख़त्म हो जाए, दोबारा करा लीजिए, पर ये तो अब नहीं करेंगे, कोई भी नहीं करने देगा। तो अब क्या होगा कि जो अंदर खिलाड़ी हैं वो फैसला करेंगे असेंबली में बैठ के। जो बाहर वाले 24 करोड़ हैं, ये कुड़ कुड़ के, सुड़ के आपस में लड़ के मर जाएंगे। उसका हासिल क्या होगा? ना को फॉर्म 45 बदलना है, ना 46 बदलना है, ना 47 बदलना है। आपके काम सिर्फ इतना सा था कि वोट देना। हम जाके दे आए थे, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अगला काम जिन जिन का था उन्होंने नहीं किया या गलत किया या कम किया या ज़्यादा किया। अब वो आपके बस में नहीं है, उसमें आप जाओगे तो कि 9 मई दोबारा हो जाएगा, तो मत कीजिए। इसी तौर पे एक जो बात मुझे बहुत बुरी लग रही है, मैं पर्सनली आपको बताऊं, वहाँ मुराद अली शाह बने या वो तालपुर बने या आसफा भुट्टो बने, भाई जिसके वोट होंगे उसको वज़ीर आला बनना चाहिए, वो ठीक है। उधर में वो जो शहद वाली बोतल वाले साहब थे, तालपुर साहब नहीं गंडापुर, वो बन जाएं, ओके। लोगों ने मुंतखब कर लिया, उन्होंने शहद की बोतल को जायज़ करार दे दिया और बाकी वोट उनको मिलके वज़ीर आला। तो यहाँ जो बनेगी ये क्यों नहीं कबूल? और आप सोचिए कि बेनज़ीर भुट्टो के बारे में अगर बुरी बातें बुरी थीं, तो इसके बारे में भी जो इस वक्त कैंपेन चल रही है, वो सारी कैंपेन उसकी करैक्टर असैसिनेशन की है। और आप सोचिए इस कदर वल्गर जुमले आप लिखते हो, वहाँ कोई तोहमत, कोई बहतान, यानी आपको ज़रा ख्याल नहीं आता एक औरत जिसको वो जीती उसको वैसे ही वोट मिले जैसे बाकी लोगों को मिले, 200-250 वोट लेके वो बन गई वज़ीर आला। अच्छा, अब आप उसको गालियाँ निकाल रहे हैं उसके करैक्टर पे, उसकी ज़िंदगी पे, उसकी शादी पे, उसके बच्चों पे, इवन उसके हाथ हिलाने पे, उसके बोलने पे। ये जो करते हैं, क्या इसका कोई जवाब नहीं कहीं देना पड़ेगा? या बाकी लोगों के साथ भी ये लोग शुरू हो जाएं तो इस मुल्क में स्वयं कुत्या कुत्ती होने के और क्या बाकी बचेगा? हम सारे पढ़े लिखे लोग हैं, अल्लाह ने अकल दी हुई है, अपनी अपनी पसंद है सबकी,
तो जिसकी पसंद अंपायर के साथ मैच करके आ जाए वो कबूल हो जाती है। पहले भी तो जो होता रहा, इलेक्शनों में पहले भी धांधलियाँ होती रही, और जब उसमें ज़्यादा शोर मचता है तो फिर ज़्यादा संगीन और ज़्यादा तकलीफ़ देने वाली सूरत हाल पैदा होती है। अब इस सूरत हाल को नॉर्मलाइज करना चाहिए। वोट आपने देना था, दे दिया, अगला काम अब MPs का और MNAs का है, वो करें। इलेक्शन ट्रिब्यूनल है वो करें, हाई कोर्ट करें, सुप्रीम कोर्ट करें। क्या सबको गोली मार दिया जाए और सिर्फ वहाँ एक ही पार्टी के हामी जाके बैठ के फैसले करने लग जाए? तो ज़रा ये नहीं हो पाएगा। अगले इलेक्शन तक क्या सूरत रहती है हम नहीं जानते। चीज़ों को तिलकल अयामो नदा वैलोहा बैन अंदाज, इस मुल्क में भुट्टो साहब जैसा मकबूल लीडर कोई नहीं था। जब उन्होंने गलत किया था तो 77 के इलेक्शन में पूरी कौम उनके ख़िलाफ़ खड़ी हो गई थी, फिर फांसी चढ़े और फ़ौज आ गई। फिर उसके बाद इनका ज़माना आया, बेनज़ीर आई, नवाज शरीफ आई। जब नवाज शरीफ जिस खंबे को वोट नाम लेता था वो जीत जाता था। उसका 2/3 उसको अक्सरियत इस मुल्क में मिली थी, आज तक किसी को नहीं मिली। पर फिर वो भी अपने वक्त पे ख़त्म हो गया। ये भी ऐसे वक्त गुजर जाना है, कोई कल को और आ जाना है, परसों को और आ जाना। चीज़ों को और अपने दिलों को नॉर्मल रखना चाहिए। मोहब्बतें होती हैं पर एक वक्त आता है उनको अपनी जगह पे रखना चाहिए, वरना आपकी ज़िंदगी, आपकी खुशियाँ सब जल के राख हो जाती हैं। और जब 9 मई होता है तो फिर लोग जेलों में सड़ते हैं और बाकी लोग उनके लिए कुछ नहीं कर पाते, उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद होती हैं। तो अपने आप को बर्बाद मत करें। जो काम था वो आपने कर लिया, अगले 5 साल बाद जब दोबारा वोट होंगे फिर डाल लीजिए। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ज़्यादा एक्टिव होना है तो पॉलिटिक्स में चले जाइए, लेकिन सोशल मीडिया पे बैठ के यूँ दूसरों के साथ जो ज़िल्लत आमेज़ और घटिया लफ्ज़ और सलूक करते हैं, मुझे तो बिल्कुल नहीं भाता। और इसकी कोई जस्टिफिकेशन पता नहीं आप कैसे दे पाओगे। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।